हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन एस क्लास में। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करूँगा आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली नया अध्याय है। जो हीरोइन का सोचा चैप्टर 10 था वो हम पूरा क्लियर कर चुके हैं, पूरा पढ़ा चुके हैं। जितने सवाल 15 नंबर तक सवाल थे सारे सवाल को हम अच्छे तरीके से बता चुके हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। फिर इसके बाद अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज आपका अध्याय 11 क्या कह रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अगर इंग्लिश में कहें तो क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका आज हम परिचय देखेंगे। ठीक है, तो परिचय में मतलब क्या देखेंगे, परिचय में इसके जितने सारे सूत्र हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, इसमें सारे सूत्र के अकॉर्डिंग सारे वर्क जो होंगे। ठीक है, तो सूत्र देखो, तो इसमें सूत्र सबसे पहले हम किन सारे ये जो जितने नोट हैं, आप कितने पॉइंट हैं, ये 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं, 6 पॉइंट। इनके जितने भी सूत्र हैं सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कल से अपनी प्रश्नावली चलेगी, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कह रहा है घन। क्या कह रहा है, सबसे पहले नंबर पर घन कह रहा है। ठीक है, तो घन में अगर हम एक है घन, आपका पहले नंबर पर आता है घन, फिर घनाभ, फिर बेलन, और फिर शंकु, फिर गोला और अर्धगोला। ठीक है, तो इसके सारे सूत्र जो है हम आज एक पॉइंट करके धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखो घन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं घन। ठीक है, घन, ठीक दिख रहा होगा आपको। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो जो आपके सूत्र हैं सारे आ जाएंगे आराम से। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया, घन बन गया। ये क्या बना हमारा, घन। इसे हम बोलें तो क्या आएगी, आपका घन। ठीक है, तो घन बना हमारा। तो घन में कौन कौन से सूत्र आते हैं सारे, सबसे पहले वो सूत्र देख लेते हैं। तो घन में आपका एक पहला सूत्र आता है क्या, घन का आयतन। ठीक है, तो घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, घन का, फिर इसके बाद क्या आता है, घन का आयतन हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 6a²। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है आपका, घन का विकर्ण। क्या, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या होता है रूट के अंदर 3a। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, घन के। तो घन के हमने तीनों जो हैं वो क्लियर कर लिया। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आता है, घनाभ। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, घनाभ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, विजुअल है ना, घनाभ। तो घनाभ में देखो, घनाभ में इसी प्रकार से हमने घन के सारे सूत्र देखे, इसी प्रकार घनाभ के सारे सूत्र देखेंगे। तो घनाभ के देखो ध्यान से। तो एक सूत्र सबसे पहला, घनाभ का आयतन। क्या, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, बोलेंगे एक बार सभी लोग, L × B × H। ठीक है, तो ये क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या देखें, सॉरी, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पोस्ट में LB प्लस में BH प्लस में HL। ठीक है, तो ये क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर इसके बाद देखो क्या, घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे क्या, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण देखो, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण
इसका सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में आपका एच स्क्वायर। तो ये क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। क्या, एल स्क्वायर, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमने घनाभ के देख लिए। अब इसी प्रकार क्या देखेंगे, बेलन के सारे सूत्र देखेंगे। तो घनाभ, हमने घनाभ का अगर चित्र बनाया तो घनाभ का चित्र ऐसा होता है। देखो बनाना हमने, देखो यहाँ पर बनाया नहीं, तो देखो इस प्रकार। तो ये क्या बन गया, आपका घनाभ बन गया। ठीक है, वो था घन और ये क्या था, घनाभ। घनाभ, ठीक। तो ये हमारा क्या बन गया, घन, और ये हमारा घनाभ। अब इसी प्रकार देखो अपना क्या तीसरा क्या है, बेलन। देखो लो बेलन, देखो तीसरे नंबर पर यहाँ पर बेलन। ठीक है, जितने भी सूत्र हम आपको लिखवा रहे हैं सारे सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें याद करने वाली, इसलिए हम लगातार सारे सूत्र परिचय हम लिखवा दे रहे हैं, फिर आपको प्रश्नावली में आपकी सब यही काम आएंगे। ठीक है, तो अब देखो बेलन पर, तो बेलन के सारे सूत्र देखेंगे। तो सबसे पहले क्या डालें, बेलन का आयतन। क्या डालो, बेलन का आयतन। आपको आवाज़ सही आ रही होगी, ठीक, बढ़िया से। अब देखो, अब इस प्रकार हमारा क्या बेलन है, तो बेलन को देखो, तो बेलन के सारे सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेलन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम नीचे बैठ जाते हैं, ये आपका बेलन। ठीक, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेलन का स्क्वायर वो होता है, सॉरी आयतन होता है। अब इसी प्रकार देखो बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया, 2 पाई आर एच। अब इसी प्रकार देखो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। अगर इसका चित्र हम बनाएं तो चित्र बेलन ऐसा होगा। ठीक है, इस प्रकार, यहाँ से ऐसे और से ऐसे। ठीक है, चाहे तो लाइन खींचिए, हमारा क्या है, बेलन है, बेलन। ठीक, अभी हमने क्या बनाया, बेलन बनाया। अब देखो घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, शंकु आता है। तो देखो शंकु का देख लो यहाँ पर, शंकु। तो शंकु में सबसे पहले क्या, शंकु का आयतन देखते हैं। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। अगर इसका चित्र बनाएं तो ये चित्र आपका होता है शंकु, इस प्रकार का। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, शंकु बन गया। ठीक, ये क्या है, शंकु, शंकु। ठीक, तो ये शंकु का आयतन हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो ये क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार देखो शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, नीचे लिखें 2πr कोष्ठ में l प्लस में r। तो ये क्या होता है, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार देखो 5वें नंबर पर 4 हो गए हमारे। अब देखो 5वां नंबर आता है आपका गोला। तो गोला देखते हैं। गोला, तो गोला सबसे पहले गोले का आयतन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गोले का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये क्या होता है, गोले का आयतन होता है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसी प्रकार देखो क्या गोले का आयतन हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, क्या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसी प्रकार 6 नंबर पर हमारा आएगा अर्धगोला। ठीक है, तो अर्धगोला किसी प्रकार देख लेते हैं। तो गोला कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, गोला बन गया। अब देखो अर्धगोला। तो अर्धगोला इसके आधा अर्धगोला हो जाएगा। तो अर्धगोला कैसे बनेगा आपका, इस प्रकार, ऐसे और इस प्रकार। ये हमारा क्या हो गया, अर्धगोला हो गया। इसी का आधा भाग हमारा, ये पूरा भाग था, ये हमारा इसका आधा भाग अर्धगोला कहलाएगा। ठीक है, तो अब अर्धगोले का हम क्या देखेंगे, आयतन। तो देखो गोले का आयतन क्या है, 4/3 मतलब अब आधा है तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे नीचे क्या लिखेंगे, अर्ध गोले का आयतन क्या 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या हुआ हमारे पास, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसी प्रकार अर्धगोले का, अब अर्धगोले का क्या देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अर्धगोले का हुआ। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। तो अर्धगोले के भी हमने जो 6 नंबर तक देखे थे, तो घन के भी सारे सूत्र देख लिए। ठीक है, यहाँ तक में आपकी जो है सारी प्रश्नावली जो है आपकी सारी 13 जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हमने अधिकतर सारे सूत्र लिखवा दिए, अगर अभी और जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी लिखवा दे रहे हैं नीचे। ठीक है, तो इतने में जितने हमने लिखवाए हैं उतने में आपकी सारी आप इतने को अच्छे से याद कर लीजिए। इतने से आपकी चैप्टर 13 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर फिर कुछ कम पढ़ेंगे तो फिर आपको जो एक्सरसाइज होंगी उसमें बता देंगे। वैसे सारे सूत्र हमने लिखवा दिए अपने अकॉर्डिंग। अगर एक दो भूले धोखे से अगर भूल गए होंगे तो हम आपको प्रश्नावली में करा देंगे। तो आप देखो हमने सारे देख लिए, घन के भी सारे सूत्र देख लिए, घनाभ के भी देख लिए, बेलन के भी देख लिए, शंकु के भी देख लिए, गोला के भी देख लिए और अर्धगोलक भी देख लिए। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन हमें जब हम प्रश्नावली का लगवाएं तो हमें सारे सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ सूत्र तो आपको पहले से याद होंगे और कुछ इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखो अर्धगोला भी हो गया। अब देखो एक दो और आपको हम सूत्र बता रहे हैं जो हमने कल लिखवाया भी था, तो कुछ और सूत्र देख लो। ठीक है, कुछ और सूत्र। ठीक है, तो कुछ और सूत्र में एक आता है आपका वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब कुछ और हम लिखवा दे रहे हैं, अगर कुछ जरूरत आएगा तो आपको और याद भी तो वैसे करना भी है।
तो वृत्त का क्षेत्रफल कल ही हमने सूत्र प्रश्नावली लगाई थी, तो उनके सूत्र के लास्ट 15 नंबर सवाल पर, तो ये हमारा काम आया था पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि तो क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त के त्रिज्यखंड, ठीक है। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर। क्या बताया? थीटा बटे 360 अंश पाई आर स्क्वायर, चाहे तो गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 2r, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या भी हो गई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त के त्रिज्यखंड थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की त्रिज्या 2r। एक और सूत्र लिख लो, ठीक है, जिससे हम त्रिज्या या व्यास निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या बराबर जिसे बोलते हैं r, व्यास बटे 2, व्यास मतलब d, ठीक है। तो d बटे 2। तो ये सारे सूत्र। और एक चीज़ और लिख दें, तो यहाँ पर देखो पाई का मान हमारा क्या हो सकता है? 22/7, या कहें या 3.14, लगभग में 3.14, लगभग में 3.14, ठीक है। तो लगभग में 22/7 या 3.14। तो ये किताब में कहेगा, जैसे आपके क्वेश्चन में कहे लिखा होगा कि पाई बराबर 22/7 माने या पाई बटे 3.14, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये दोनों में से कोई भी लगा देंगे। है इसी का, इसको जब काटोगे तो लगभग में 3.14 ही आएगा, ठीक है। तो आज हमने आपके सारे सूत्र जो हैं वो कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। अब कल आपको क्या करना है? इन सारे सूत्र का अच्छे से, ठीक है, पढ़ के आना, अच्छे से याद करके आना। इसलिए जब हम प्रश्नावली लगाएंगे कल, तभी आपको प्रश्नावली समझ में आएगी, क्योंकि जो 13 चैप्टर 13 है पूरा सूत्रों से रिलेटेड है। कुछ जो समझाना है वो समझा देंगे, और पूरा सूत्र जब याद होगे तभी आप सवाल को लगा पाएंगे, क्योंकि जरा सी जगह पर आपके क्या लगेंगे? सूत्र लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं कल, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।